बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? यकीनन आप खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, जनरल साइंस का एमसीक्यूज जो था वो हमने पहले डिस्कस किया था आपके साथ, वो वाला पोर्शन। अच्छा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में किस तरह पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। देखें, जब हम एमसीक्यूज में से गुजर जाते हैं तो उसके बाद जो हमारा दूसरा मरहला होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसमें टोटल जो है वो आप 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं और इसके जो मार्क्स होते हैं वो 12 होते हैं। अगर हम सबसे पहला देखें तो देखिए, ज़राअत क्या है, केमिस्ट्री की तारीफ करें, डॉक्टर अब्दुल कदीर कब और कहां पैदा हुए, साइंस और साइंसी तरीकाकार क्या है, बॉटनी और ज़ूलॉजी में क्या फर्क है, जलने के अमल की वजाहत करें, बर्फ के नीचे आबियात कैसे जिंदा रहती है, नोबल गैसेस से क्या मुराद है, नामियाती कीमिया की तारीफ करें और नामियाती मरकबात की 2 मिसालें दें। ये देखें, ये पहला क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको टोटल जो है वो 9 क्वेश्चंस आएंगे। 9 में से आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप इसको स्टिल करके जो है वो देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसाइकलिंग से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन के ज़राए बयान करें, और 9 है, वर्जिश के 2 फायदे लिखें। इसी तरह बच्चों, जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है उसका तीसरा पोर्शन जो होता है वो कहलाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह 9 क्वेश्चन होते हैं। आपने उनमें से 6 को अटेम्प्ट करना है। जैसे सबसे पहला है, फोसिल फ्यूल से क्या मुराद है। 8 वाला है, हैलोजेंस क्या होते हैं, स्मॉल पॉक्स पर नोट लिखें। अब वैसे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 9 वाला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ये इसने दे दिया, जबकि इसका आना जो है वो बनता नहीं है। और अब जो न्यू सिनेरियो होगा उसमें ये, जब अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा, स्मॉल बॉक्स पर नोट लिखें, तो वो हमेशा लॉन्ग में आएगा, वो शॉर्ट में नहीं आएगा। अच्छा बच्चों, मैंने इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो है वो सिलेक्ट किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह इसमें टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, मौजूदा मवासलाती निज़ाम पर नोट लिखें। और इसी तरह 9 में बकी बॉल्स के बारे में आप क्या जानते हैं। ये भी टोटल 9 क्वेश्चन होंगे। आपने इनमें से जो है वो 6 को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 9 होंगे। आपने 6 को अटेम्प्ट करना। जैसे देखें, खून के अज्जा कौन कौन से हैं। 6 है, प्रोटीन्स क्या होती हैं। 8 है, माल्टोज की तारीफ करें, और 9 है, रिसाइकलिंग से क्या मुराद है। ये क्वेश्चन पहले भी आया, आपने इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप स्टिल करके जो है वो देख सकते हैं। इसमें भी ये मैंने डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो देखे हैं कि कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीजें जो है बार बार बोर्ड्स के पेपर में पूछी जा रही हैं, उन्हीं में से ये लिए गए हैं। इसी तरह बच्चों, ये एक और सेट है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये देखें, उसी तरह टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, नाइट्रोजन चक्कर है लास्ट वाला, और सेकंड वाला जाबिर बिन नय्यान की मशहूर 2 किताबों के नाम लिखे, और ये नाइट्रोजन चक्कर है। इसमें भी 9 है, 6 करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 9 है। आपने 6 क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करने। बच्चों, आप इसको स्टिल करके देख सकते हैं। यकीनन ज्यादा जो मटेरियल होता है उसको टाइम में कंज्यूम करना जो है वो जरा मुश्किल होता है, इसलिए फिर आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप इसको स्टिल करके देख लें। इसमें भी इसी तरह आपने 9 में से 6 करने। जैसे सबसे पहला हेपेटाइटिस सी की क्या अलामत है। नंबर 2 है, डिप्रेशन से क्या मुराद है, तंबाकूनोशी के 2 मुज़र असरात बयान करें, स्मॉल पॉक्स की अलामत लिखें। ये देखें, ये पहले भी है ये वाला क्वेश्चन जो है। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग के 2 असरात लिखें, आलूदगी के खात्मे के लिए कोई सी 2 इकदाम लिखें। बच्चों, मैंने कुछ को आपको बोल के बता दिया। बाकी इसी तरह देखें, ये भी उसी तरह ही है। ये आपको 9 आएंगे और आपने 9 में से जो है वो 6 करने। ये देखें, ये सबसे पहला क्वेश्चन भी पहले आया है, बॉटनी और ज़ूलॉजी में क्या फर्क है, जाबिर बिन नय्यान के 2 कारनामे। पहले उसने जो था वो आपसे पूछा था कि उसकी 4 किताबों के नाम लिखे, या बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। इसी तरह बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 9 है। आपने उनमें से 6 जो है वो करना है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा की तारीफ करें, और लास्ट वन है, फैट से क्या मुराद है। इसी तरह जो नेक्स्ट है उसमें भी 9 है। 9 में से आपने जो है वो 6 को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला है, कॉलरा की हिफाजती तदाबीर जो है वो क्या होती हैं। उसके बाद 5 वाला है, डेंगू बुखार का इलाज बयान करें, और लास्ट वन है, आलूदगी की तारीफ करें। बच्चों, इनको आपने देख लेना। और अब हम ये देखें, इसी तरह इसमें भी आपको 9 है। 9 में से देख लेना। ये वही चीजें जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन किसी और तरह पूछ रहे, जाबिर बिन नय्यान के तैयार करदा कोई से 2 तेजाब, उसकी खिदमात, ये बिल्कुल एक ही तरह फिजिक्स की शाखों के नाम लिखे। और इसी तरह ये देखें, बर्फ पानी की सतह पर क्यों तैरती है, जब पहले भी है, नियॉन और ऑर्गान के इस्तेमाल लिखे। ये देखिए बेटा, ये मैंने बेसिकली इसको पोर्शन वाइज सेलेक्ट किया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना। इसमें से भी आप 6 करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होता है, ये इसमें से जो है आप 6 करेंगे, टोटल जो है वो 9 होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसको बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर अब्दुल सलाम के कारनामे लिखें,
और इसका जो बेजुज होगा वो क्या होगा, वजाहत करें मुंजमद होने पर पानी क्यों फैलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है डाइजेशन और एसिमिलेशन से के दरमियान तमीज करें, मजीद बरा कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म पर बहस करें। ये देखिए इसका बी है रिसाइकलिंग की क्या अहमियत है, कचरे को खत्म करने के तरीके लिखें। ये देखिए शॉर्ट में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है पानी में हल पजीर वाइटामिन के नाम और उसका बी पार्ट है जी इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहल बयान करें। नर्वस ब्रेकडाउन क्या होता है, इसकी इलामात और वजूहात लिखें और इसी तरह उसका बे पार्ट है जरासीम से बचाव के कोई से 2 तरीके जो है वो लिखें। और क्वेश्चन नंबर 9 है पाकिस्तान के अहम मादनियात और उनके इस्तेमालात लिखें और बे पार्ट है उसका या बी पार्ट है उसका आबादी की तारीफ करें, इजाफा आबादी के माहौल पर असरअंदाज कैसे होता है। इसी तरह बच्चों ये भी एक सेट मैंने और लिया है, ये भी इसी तरह क्वेश्चंस है। ये देखिए सबसे पहला है साइंस की कोई सी 4 शाखों के नाम लिखें, एलोट्रोपी की तारीफ करें, कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स लिखें। इसी तरह बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। फिर एक और सेट मैंने सिलेक्ट किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखें। अगर बच्चों आप इसको देखें तो हर पार्ट के हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैंने नया सेट सिलेक्ट किया उसमें क्या है, मौजूदा साइंस की हदूद क्या है, ठीक है, और बे क्या हवा में नाइट्रोजन का क्या किरदार है। इसी तरह बच्चों ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 है, इनमें भी आपने देखना है। मैंने वो सारे वही क्वेश्चन दिए हैं बच्चों जो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।